Hello everyone. In last class we have read about mixture and aggregation. तो अपन उसमें देखे था mixture aggregation क्या होता है और कुछ questions किए थे. In this class we will continue with the questions. So कुछ questions अपन already कर चुके हैं, कुछ और questions और remaining questions उसको इस class में continue कर लेते हैं अपन. So next question ये है a pot contains 40 liter of juice. A pot contains 40 liter of juice. How much juice will be? How much juice will be there in the pot? There in the pot if 4 liter of juice was removed. If 4 liter of juice was removed and was replaced by water. Okay. And this process was repeated twice. And this process was again repeated twice. ठीक है बच्चों. So question क्या है? A pot contains 40 liter of juice. एक pot में 40 liter of juice है. ठीक है. अब इसके अंदर how much juice question पूछा है how much juice will be there in the pot? पॉट में कितना जूस रहेगा अगर if 4 liter of juice was removed and replaced by water. ठीक है. 4 liter जूस अपन ने उसमें से निकाल दिया. 4 liter जूस उसमें से निकाल दिया और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया. उस 4 liter की जगह 4 liter वाटर डाल दिया उसके अंदर. ठीक है. And this process was again repeated twice. एक बार अपन ने 4 liter निकाला और जूस डाल दिया. फिर वापस 4 liter निकाला फिर वाटर डाल दिया सॉरी. फिर वापस जूस निकाल के वाटर डाल दिया. मतलब ऐसा अपन ने 3 बार प्रोसेस फॉलो किया. एक बार तो उसने बोल रखा है, आगे क्या बोल रखा है एंड दिस प्रोसेस वाज अगेन रिपीटेड ट्वाइस. मतलब उसको फिर 2 बार और अपन ने रिपीट किया. ठीक है. तो एक पॉट में कितना लीटर जूस है? 40 लीटर जूस है. ठीक है. चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका. पॉट में कितना लीटर जूस है? 40 लीटर. देखो अपन एक बात करते हैं यहाँ पे जूस की. जूस कितना है उसके अंदर? 40 लीटर. और अभी इनिशियली वाटर कितना है उसके अंदर? 0 लीटर वाटर है. स्टार्टिंग में पॉट में 40 लीटर जूस था और 0 लीटर वाटर था. अब इसमें से 4 लीटर जूस निकाल लिया और उसकी जगह 4 लीटर वाटर डाल दिया. तो इसमें से तो 4 लीटर निकाल लिया और इसमें 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया. तो अब जूस कितना रह गया? 36 लीटर रह गया. और वाटर कितना रह गया? 4 लीटर. भाई फर्स्ट प्रोसेस में अगर मुझसे पूछता कि जूस कितना है 36 लीटर है और वाटर कितना है 4 लीटर है, बहुत इजी हो जाता. अब जब अपन ने इसको वापस रिपीट कर रहे हैं बच्चों, तो आप एक बार बताओ, आप लोग खुद सोचो कि जब अपन जूस के अंदर वाटर डालते तो एक मिक्सचर बन गया ना. अब वो क्या बन गया? जूस और वाटर का मिक्सचर बन गया. अब उसमें से 4 लीटर जूस निकालना है. 4 लीटर अब जूस निकालना है. बट जूस ऐसा ना 36 लीटर जूस रहा है उसके अंदर. ठीक है. अब देखो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि जूस और वाटर का जो रेशियो है, जूस और वाटर का जो रेशियो है 36:4 हो जाएगा. अब पूरे प्रोसेस में जो रहेगा जूस और वाटर का रेशियो तो सेम ही रहेगा. टोटल तो 40 लीटर ही रहेगा. जूस और वाटर का रेशियो तो सेम ही रहेगा. चाहे मैं कितना भी जूस निकालूं, कितना भी वाटर निकालूं, उसमें से डाल दूं, जूस और वाटर का रेशियो तीनों प्रोसेस में हमेशा क्या रहेगा? सेम. दैट इज 36:4 ही रहेगा. अगर इसको 36:4 लेने देते हैं 9:1 नहीं लेते ताकि कैंसिल आउट करने में दिक्कत है. 9:1 भी ले सकते हैं. ठीक है. अब अगेन अपन ने क्या किया? 4 लीटर जूस निकाल दिया उसके अंदर से और वो वाटर डाल दिया उसके अंदर. बट अब जो अपन 4 लीटर जूस निकालेंगे वो मिक्सचर में से निकालेंगे. अब 36 लीटर जूस है और 4 लीटर वाटर है उसके अंदर. अब सिर्फ जूस नहीं डायरेक्ट निकाल दिया मैंने. अब जो 4 लीटर निकलेगा वो किस में से निकलेगा? वो मिक्सचर में से निकलेगा. ठीक है. आप लोग इसको लिख सकते हो कि again remove 4 liter and it remove 4 liter of mixture since it is mixed with water. ठीक है. चलो देखो बच्चों, अब बताओ कि जूस कितना खास है. ठीक है.
36 लीटर जूस था, 36 लीटर है, मतलब 36:4 है, ये जूस टू वाटर का रेशियो है। तो जूस अपन ने जो रिमूव किया है, अब 4 लीटर जूस रिमूव किया ना, कितने कितने में से 36 था, टोटल 40 था, तो जूस का रेशियो निकाल दो। जूस कितना निकलेगा 36/40 इनटू 4 लीटर निकाला है ना अपन, वापस 4 लीटर को निकालेंगे मिक्सचर में से, जूस कितना निकलेगा 36/40 इनटू 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 36 इनटू 40/4 है ना, तो ये आएगा 3.6 लीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जूस निकाला गया है, 3.6 लीटर जूस निकाला है। मैंने रेशियो भी सेट किया, तो मेरा फर्स्ट प्रोसेस था, तो पहली बार मैंने निकाला। सेकंड टाइम जब मैंने निकाला है तब मैंने मिक्सचर में से निकाला है, तो उसमें जूस की क्वांटिटी कितनी थी मिक्सचर में 36/40, और कितना निकालना है 4 लीटर, तो 36/40 का 4 लीटर निकालना है, तो पार्ट था दैट इज 3.6 लीटर, मैंने वापस निकाल लिया। अब 3.6 लीटर जो मैंने निकाला, मेरे पास कितना लीटर जूस था 36 लीटर था, इसमें से मैंने कितना निकाल लिया, मैंने इसमें से 3.6 लीटर जूस निकाल लिया। 36 में से मैंने कितना निकाल लिया 3.6 लीटर जूस निकाल लिया, दैट इज 32.4 लीटर जूस उसके अंदर रहेगा। अपन जूस की बात कर रहे हैं कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लास्ट में कितना जूस बचेगा, हाउ मच जूस विल बी देयर इन द पॉट, तो वाटर से तो मुझे मतलब है कि 32.4 लीटर जूस रहेगा। स्टिल थर्ड प्रोसेस जो होगा उसमें जूस और वाटर का जो रेशियो होगा बच्चों, अभी भी 36/4 होगा, 36/4 ही होगा, अभी रेशियो तो सेम ही रहेगा, मैंने कहा आप लोगों को, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये 36 मतलब 36:4 का मतलब है कि टोटल तो 40 रहेगा फर्स्ट पार्ट में। अब इसके अंदर जूस कितना रह गया 32.4 जूस रह गया, तो रिमेनिंग तो वाटर होगा। अब रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी 36:4 ये है, तो फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में 36:4 रहेगा। अब 36 में तो मैंने 3.6 निकाला, तो 3.6 निकालने के बाद जूस कितना रहेगा 32.4, 32.4 जूस है, अभी मिक्सचर तो 40 है टोटल, मिक्सचर तो स्टिल कितना है 40, तो उस बचा हुआ वाटर होगा, बचा हुआ वाटर होगा तो वाटर कितना लग जाएगा 7.6, ठीक है। अब इसमें से जूस जो निकाला है वो कितना निकाला है 32.4 बाय टोटल, तो अभी भी 40 रहेगा इनटू 4 लीटर ही निकाला है हमने इसका, ठीक है बच्चों। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3.24 लीटर। अब सेकंड प्रोसेस थर्ड प्रोसेस में मैंने कितना जूस निकाला है 3.24 वाटर लीटर जूस निकाल लिया, कितना था मेरे पास 32.4 था, इसमें से 3.24 मैंने निकाल लिया, तो जूस इतना रह जाएगा इसके अंदर, तो जूस रिमूव कितना निकाला, ये कितना बच गया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29.16, तो उसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि हाउ क्या पूछा था उसने, हाउ मच जूस विल बी देयर इन द पॉट, तो कितना जूस रह जाएगा 29.60। एनी डाउट, पहले मैंने 40 में से 4 निकाल लिया, 36 जूस रह गया, बाकी वाटर रह गया, तो रेशियो आ गया 36:4। सेकंड प्रोसेस में 36:4 था अपने पास, अभी रेशियो इसका जूस और वाटर का रेशियो सेम रहेगा, अभी मैंने निकाला नहीं, जब अपन निकाल लेंगे उसमें से 4 लीटर, तो रेशियो कितना रहेगा 32.4 इनटू 7.6, रेशियो 7.6, फिर मैंने 32.4 बाय 40 इनटू 4 लीटर निकाल लिया, 3.241, गॉट माय पॉइंट। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। One glass has juice and water in the ratio 5:2, while other glass has them in the ratio 7:4,
respectively if both glasses float in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel? ठीक है, क्वेश्चन था वन ग्लास हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2. एक ग्लास है बच्चों जिसमें वाटर और जूस का जो रेशियो है वो 5:2 है. दूसरे ग्लास में जो वाटर और जूस का रेशियो जो है, जूस और वाटर का रेशियो इसमें 5:2 दे रखा है पहले क्लास में. सेकंड क्लास में उसने जूस और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 7:4 दे रखा है रेस्पेक्टिवली. इफ बोथ द ग्लासेस आर poured in a vessel, दोनों ग्लासेस का जो मिक्सचर है वो दोनों ग्लास अपन ने एक वेसल में डाल दिए. What will be the final ratio of water to juice in the vessel? तो मेरे को तो पता होना चाहिए पहले वाटर कितना होगा फाइनल वेसल में और जूस कितना होगा. अभी मैंने आप लोगों को बोला कि रेशियो दे रखा है तो अपन निकाल सकते हैं जूस और वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी. रेशियो चाहिए अपन फ्रैक्शन में भी निकाल लेते हैं. तो देखो कैसे निकालना है. पहला वेसल जो था ये फर्स्ट वेसल जो था, फर्स्ट वेसल में जूस और वाटर का रेशियो, जूस और वाटर का रेशियो 5:2 है ना. तो जूस का कितना पार्ट हो गया, 5 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट. कितना पार्ट जूस है, टोटल x होगा जितना भी लीटर होगा देख. सेकंड फर्स्ट वेसल में वाटर का कितना पार्ट है, 2/7 पार्ट वाटर है उसके अंदर, 5/7 पार्ट तो जूस है और 2/7 पार्ट उसके अंदर क्या है, वाटर है. ऐसे ही मैं सेकंड वेसल की बात करूं. सेकंड वेसल में अगर मैं बात करूं तो जूस और वाटर का जो रेशियो है वो 7:4 है. इसके अंदर जूस कितना होगा, 7/11 पार्ट और वाटर कितना होगा, 4/11 पार्ट होगा इसके अंदर. तो एक ग्लास ऐसा है दूसरा ग्लास ऐसा है, दोनों ग्लास को अपन ने एक वेसल के अंदर डाल दिया. तो बच्चों जो अपन ने दोनों ग्लासेस को वेसल में डाला, फाइनल वेसल जो था, फाइनल में जूस कितना पार्ट हो जाएगा, पहले वाले में 5/7 पार्ट था, दूसरे पार्ट में 7/11 पार्ट था. तो टोटल इतना पार्ट जो होगा बच्चों अपन को रेशियो निकालना है, अपन को पार्ट से मतलब है. ठीक है, तो इतना पार्ट जो होगा वो किसका होगा, जूस का. और यहाँ से अपन वाटर का भी पार्ट निकाल लेते हैं. वाटर कितना था, 2/7 पहले वाले में, दूसरे वाले में 4/11 था. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 77 एलसीएम लेंगे, 55 + 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,104/77. सिमिलरली यहाँ पर भी 77 रेशियो आ जाएगा, 22 + 28 which is equal to कितना आ गया, 0 और 50/77. ठीक है, यहाँ से आया मेरे पास कि फाइनल वेसल में जूस का कितना पार्ट है और वाटर का कितना पार्ट. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस इन द वेसल. मुझे वाटर टू जूस रेशियो निकालना है इस बार. वाटर रेशियो जूस, वाटर कितना है 50/77 और ये कितना है 104/77. बच्चों 50:104 आ जाएगा, 77 तो कैंसिल हो गया. फिर अपन इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके क्या बोल सकते हैं, 25:50. वाटर और जूस का जो रेशियो होगा फाइनल वेसल में वो कितना होगा बच्चों, 25:52. एनी डाउट. मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, बस डायरेक्ट मैंने जूस का रेशियो निकाल लिया, जूस का पार्ट निकाल लिया कि जूस कितना पार्ट होगा. मुझे मेरी क्वांटिटी नहीं निकालनी है. दिस इज नॉट द जूस 5/7 क्वांटिटी 5/7 लीटर होगा, नहीं, 5/7 पार्ट होगा किसी का भी, x का, y का, z का, जितने भी लीटर का होगा. मुझे तो वैसे भी रेशियो निकालना है, पार्ट निकालना था उसका. ठीक है, मैंने जूस और वाटर का दोनों वेसल में से पार्ट निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लिया, मुझे टोटल जूस का पार्ट मिल गया, टोटल वाटर का पार्ट मिल गया. मुझे वाटर रेशियो जूस का रेशियो मिल गया यहाँ से. क्लियर. चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट.
रमेश mixes 60 liter of type 1 acid with some liter of type 2 acid. Type 1 acid rate is ₹32 per liter, while type 2 rate is ₹23 per liter. Okay. Ramesh sells this acid mix at rate of rupees 28 per liter. How much type 2 acid is needed? How much type 2 acid is needed to make it a no profit, no loss transaction? No profit, no loss transaction. देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं. रमेश mixes 60 liter of type 1 acid with some liter of type 2 acid. उसने क्या किया, एक टाइप 1 का एसिड है जो 60 लीटर, टाइप 1 एसिड जो है वो टोटल अपना 60 लीटर रमेश के पास है. उसने उसको टाइप 2 लीटर में टाइप 2 एसिड में मिक्स कर दिया. टाइप 2 एसिड जो है उसका अपन को पता नहीं कि क्वांटिटी कितनी थी, कुछ लीटर था, उसके अंदर उसने उसे 60 लीटर मिक्स कर दिया. ठीक है. टाइप 1 एसिड की जो रेट थी वो 32 रुपीस पर लीटर थी, और टाइप 1 की जो रेट थी वो 32 रुपीस पर लीटर थी, और टाइप 2 की जो रेट है बच्चों 23 रुपीस पर लीटर का वो बेचता था. ठीक है. अब रमेश ने क्या किया, इसको एसिड मिक्सचर को कितने में बेचा, 28 रुपीस पर लीटर में बेचा उसने. ठीक है. बताओ टाइप 2 एसिड कितना होना चाहिए ताकि उसको कोई लॉस भी नहीं हो, कोई प्रॉफिट भी. ठीक है. देखो अब मैं बात कर रही हूँ टाइप 1, टाइप 1 कितना था, 60 लीटर. उससे देखना है कि टाइप 1 कितना था, 60 लीटर. मान लेते हैं टाइप 2 x लीटर उसने उसके अंदर मिक्स किया. इसकी रेट कितनी है, 32 पर लीटर है, ये है 23 पर लीटर. 1 लीटर उसको 32 रुपीस का पड़ता है, तो 60 लीटर उसको कितने का पड़ा होगा, 60 into 32 का पड़ा होगा उसको. ठीक है. ये 1 लीटर 23 रुपीस का उसको पड़ता है, तो उसको कितने का होगा, 23 into x होगा. अब बच्चों को इस मिक्सचर को कितने रुपीस में बेच रहा है, 28 पर लीटर में बेच रहा है. तो दोनों को मिलाकर वो कितने रुपीस में बेच रहा है, 28. 1 लीटर 28 में बेच रहा है इज इक्वल टू 1 लीटर 28 में बेच रहा है. टोटल कितना लीटर सेल किया इसका, 60 और इसका x, उसका 60 और इसका x सेल किया ना, तो दोनों में कितना सेल किया, 60 प्लस x. यहाँ से अपन निकाल सकते हैं ना कि x की वैल्यू क्या है. यहाँ से अपन इजीली सॉल्व करके यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे, 60 into 32 plus 23x, इसको ओपन कर लेते हैं. 28 into 60 plus 28x, x वालों को एक साइड, नंबर्स को एक साइड. 60 into 32 minus 28 into 60 है, ये 28x minus 23x करेंगे 5x आ जाएगा. दोनों में से 60 कॉमन ले लेते हैं. 32 minus 28 is equal to 5x. 60 into ये कितना आ रहा है, 4 is equal to 5x. बच्चों ये इससे कट रहा है 12 टाइम, x कितना आ जाएगा, 48 लीटर. तो बोला था क्वेश्चन में कि हाउ मच टाइप 2 एसिड इज नीडेड, कितना टाइप 2 एसिड चाहिए होगा, 48 लीटर टाइप 2 एसिड चाहिए होगा ताकि उसको ना तो कोई लॉस होगा ना उसको कोई प्रॉफिट होगा इसमें. क्लियर है.
मैंने पहले टाइप 1 को ले लिया, कितने का पड़ा उसको, टाइप 2 का देख लिया, टोटल कितने में सेल किया, उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, कितने में उसने खरीदा था, कितने में उसने बेचा, ये जितना खरीदा ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, इसकी सेलिंग प्राइस है। मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। इसकी कॉस्ट प्राइस थी ना 32 पर लीटर, वो टाइप 1 खरीदता है, 23 पर लीटर वो टाइप 2 खरीदता है, इतने में उसने टाइप 1 खरीदा, इतने में उसने टाइप 2 खरीदा, इतने में उसने बेचा। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मैंने इक्वल कर दिया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर इक्वल होती है तो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। मान लो उसने बोला होता कि भाई उसको 50% का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप इसमें कॉस्ट प्राइस में 20% ऐड कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाली है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया बस। गॉट माय पॉइंट? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। In a mixture of 90 liter, the ratio of acid and water is, the ratio of acid and water is 2:1। ठीक है, आगे है, if the ratio of acid and water is to be 1:2, then the amount of water in liters to be added to the mixture is, देखो क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 90 लीटर, टोटल एक मिक्सचर है 90 लीटर का, एसिड और वाटर का है, एसिड और वाटर का मिक्सचर है, इन अ मिक्सचर ऑफ 90 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज दिस। एसिड और वाटर का रेशियो 2:1। एक मिक्सचर है बच्चों स्टार्टिंग में, इसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है, मतलब उसके अंदर एसिड ज्यादा है वाटर कम है। ठीक है, अब ये बोल रहा है if the ratio of acid and water is to be 1:2, अगर मुझे एसिड और वाटर का जो रेशियो चाहिए वो 1:2 चाहिए, मतलब मुझे एसिड कम करना है वाटर बढ़ाना है। एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाना चाहिए, अब 1:2 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में है if the ratio of acid and water is to be, एसिड और वाटर का जो रेशियो हो जाना चाहिए बच्चों 1:2 हो जाना चाहिए। Then the amount of water to be added in the mixture is, देखो अगर मैं उसके अंदर वाटर मिलाऊंगी, अभी तो एसिड और वाटर कितना है, एसिड ज्यादा है वाटर कम है, मुझे एसिड को कम करना है वाटर को बढ़ाना है, रेशियो तभी तो 1:2 आएगा। तो वाटर को बढ़ाना है, वाटर को बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वाटर ऐड करना पड़ेगा। वाटर ऐड करेंगे तो एसिड कम हो जाएगा उसका सॉल्यूशन में, रेशियो 1:2 आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ कितना वाटर उसके अंदर ऐड किया जाए। तो बच्चों पहले तो देखते हैं भी इनिशियली एसिड कितना था, वाटर कितना था। एसिड था इसके अंदर 2:1, 2:1 मतलब 2/3 पार्ट एसिड था, टोटल मिक्सचर 90 का था, ये से 30 टाइम्स कट गया। तो स्टार्टिंग में भी एसिड था 60 लीटर और वाटर कितना था इसके अंदर, वाटर का 1/3 पार्ट था 90 का, मतलब 30 लीटर वाटर था। अब मैं मान लेती हूँ कि मैंने कितना लीटर वाटर ऐड कर दिया इसके अंदर, x लीटर वाटर ऐड कर दिया इसके अंदर। अगर मैं x लीटर वाटर ऐड कर दूं तो बच्चों अब वाटर कितना हो गया, नया वाटर हो गया 30 + x, नया वाटर कितना हो गया अपने पास, टोटल वाटर कितना हो गया 30 + x। एसिड अभी भी उसके अंदर, एसिड जो है अभी भी कितना है 60 लीटर, ये टोटल सॉल्यूशन बढ़ा है, एसिड तो ना बढ़ा है, एसिड तो अपन ने 60 लीटर कर दिया, टोटल सॉल्यूशन पूछेगा तो 90 + x हो जाएगा।
वाटर मैंने ऐड कर दिया, और एसिड और वाटर का रेशियो 1:2 है। एसिड और वाटर का रेशियो, एसिड कितना है 60, वाटर कितना है, देखो मेरे को बोल रखा है एसिड बाय वाटर जो हो जाना चाहिए वो 1/2 हो जाना चाहिए। एसिड कितना है 60, वाटर कितना है 30 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 हो जाना चाहिए। दैट इज 120 इज इक्वल टू 30 प्लस x, तो x कितना आ जाएगा 90। तो क्वेश्चन में क्या था कि बताओ कितना वाटर उसके अंदर ऐड किया जाए ताकि एसिड और वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए। तो कितना वाटर ऐड करेंगे उसके अंदर, 90 लीटर वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि उसका रेशियो चेंज हो जाए। क्लियर है? 3 types of sugar got mixed by a shopkeeper. First was of the rate, first was of the rate rupees 145 per kg, ठीक है बच्चों। सेकेंड ऑफ रुपीज एंड सेकेंड ऑफ रुपीज 165 per kg. Only thing the shopkeeper, shop owner, only thing the shop owner knew that quantities of three sugar types were in the ratio 2:1:3 respective. He finally sold the mixture at the rate of rupees 180 per kg. What was price of third type? Price of third type. बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आप लोगों को नॉर्मल रेशियो से हो जाएगा, इसमें मिक्सचर रिएक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन ये है 3 टाइप्स ऑफ शुगर गॉट मिक्स बाय शॉपकीपर। 3 टाइप की शुगर थी, शॉपकीपर ने उसको मिक्स कर दिया। फर्स्ट वाज ऑफ एट द रेट रुपीस 145 पर केजी। पहली शुगर का जो रेट था 145 रुपीस पर केजी था। सेकेंड वाले का 165 रुपीस पर केजी था। और शॉपकीपर को ये पता था कि तीनों क्वांटिटीज किस रेशियो में मिक्स है, 2:1:3। ठीक है, तो बताओ, और फाइनली वो सोल्ड जो करता है ना मिक्सचर को 180 पर केजी में सोल्व करता है। तो बताओ थर्ड टाइप। अच्छा देखो, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप का रेशियो मुझे पता है 2:1:3। मान लेते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी थी, 2x थी। इसकी क्वांटिटी कितनी थी, x kg थी, और इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं 3x kg थी। अब पहला वाला जो बेच रहा है 145 में पर केजी बेच रहा है, तो 2x के उसने कितना बेचा होगा, 2x * 145। दूसरी वाली जो शुगर बेच रहा है 165 पर केजी बेच रहा है। 1 केजी का 165, तो x केजी का कितना होगा, x * 165। थर्ड वाला मान लेते हैं, थर्ड वाले की प्राइस मान लेते हैं, कुछ भी a कैपिटल A मान लेते हैं कि भाई थर्ड वाला उसने जो बेचा है वो रुपीस A पर केजी उसने बेचा है। ठीक है, ओके। और टोटल जो उसने बेचा है 180 पर केजी बेचा है। अब बताओ टोटल कितना केजी बेचा है, 2x + x + 3x, टोटल कितना केजी हो गया उसका, टोटल उसने 3x बेचा है, 6x बेचा है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 6x * 1 केजी का कितना था, 180।
यहाँ से अपन को इसको सॉल्व करके अपन को a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अपन x कॉमन ले लिया अगर यहाँ से, तो ये x कॉमन लेंगे, 2 into 145 करेंगे, 10 1 कैरी 8 9 290 आएगा, प्लस ये 165 आएगा, प्लस 3a आएगा, इज इक्वल टू, इसको भी x लेने देते हैं, इसको अपन क्या लिख देते हैं 0 48 4 कैरी 1080 हो जाएगा, x से x कट गया, इन दोनों को अपन उधर भेज देंगे ऐड करके, 3 is equal to 1080 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 5 1 कैरी 15 9 और 6, ये आ जाएगा 455, यहाँ से आएगा 5 और ये आ जाएगा बच्चों 7 आएगा, 2 आएगा, ये आ जाएगा 625, a की वैल्यू आ जाएगी 625 by 3, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने इसमें, 0 48 1020 आएगा, 160 9 290 सही कर दूंगा, ये तो 5 से 625 आ रहा है, कहीं कैंसिल आउट हो रहा है क्या इससे, 6 7 है, तो x था 145 kg था, x और 165 वाला x kg था, 3x वाला ले लिया 160 into this, ओके 0 180 260 48 4 कैरी 1080, तो सही है, और 145 करेंगे 10 8 9 290 भी सही था, 165 भी सही था, इतना तो मैंने करेक्ट किया है, ये आ गया मेरे पास 455 625 का है ना, तो यहाँ से अपन एक ही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, 625 का है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से अपन को थर्ड टाइप की क्या मिल जाएगी, प्राइस मिल जाएगी कि भाई थर्ड टाइप की उसकी प्राइस क्या है। मैंने क्या किया, 3 टाइप थे, एक वाला 145 रुपीस का था, दूसरा वाला 165 रुपीस का था, तीसरा वाला तो मैंने मान लिया उसकी a रुपीस का था, 2:1:3 में उनकी क्वांटिटीज थी, इसने इस रेशियो में डिवाइड किया, मैंने मान लिया पहले वाले की क्वांटिटी 2x, दूसरे वाले की क्वांटिटी x, थर्ड वाले की क्वांटिटी 3x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों को इसमें से मैंने तीनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 8 9 x, हाँ 10 8 9 290, ये 165 के रह गए, 3 ये रह जाएगा, मैंने यहाँ पर भी x ले लिया अलग से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 48 4 कैरी 1080 यहाँ से आ गया बस, ठीक है। तो ये x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मैंने 3 कर दिया, ये 1080, यहाँ से मैंने ऐड किया 5, ये आ गया मेरे पास 15 1 कैरी 3 और 4 40 625 by 3, तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा कि मैंने थर्ड टाइप का क्या शुगर ऐड किया था, प्राइस मिल जाएगी बच्चों यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्सचर एंड एलिगेशन।